नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप 30 दिन के अंदर अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छे स्कोर के साथ यहां पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चाहे आपने अपना फॉर्म एसएससी एमटीएस के लिए डाला हो या हवलदार के लिए डाला हो, दोनों ही के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 270 डिग्री फॉर्मूला के बारे में, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी केवल 30 दिन में। तो आपको जो भी चीजें बताई जाती है केवल आपको वो फॉलो करनी होंगी। अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को हर एक पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ रियलिटी के साथ साथ आपको कुछ कड़वी बातें भी बोल सकता हूँ जो कि आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप ये समझिए कि आप अपने एग्जाम के प्रति या अपने कैरियर को लेके ज्यादा आप सीरियस है ही नहीं। यहाँ पे सबसे मेन चीज आप सभी को बता दूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, बहुत सारे बच्चे सीरियस होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है वही बच्चे सीरियस होंगे जिन्होंने अपना पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट किया होगा, जिसमें अपना पूरा सिलेबस समझा होगा, एग्जाम का पैटर्न समझा होगा और उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है कि अपना पूरा सिलेबस नहीं देखा है, हर एक टॉपिक आपने चेक नहीं किया है, नोटिफिकेशन को चेक ही नहीं किया है और प्रीवियस ईयर आपने खोल के नहीं देखा है, तो आप ये मानो कि आप जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनसे 10 कदम पीछे हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर रखी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में, केवल एसएससी एमटीएस के एग्जाम में नहीं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये दो तीन चीजें सबसे मेन आपकी एग्जाम में होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को समझा ही नहीं है तो आप कितने सीरियस हैं वो स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है। तो सिलेबस के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत बच्चों को अभी भी इसमें डाउट बना हुआ है। तो वो डाउट आपके दिमाग से पहले निकलना चाहिए, इसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है और कैसे आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात, इस बार आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है और इसमें क्या किया है कि आपका जो सिलेबस है वो 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। एक होगा सेशन 1, एक रहेगा सेशन 2। अब यहाँ पे समझ लेते हैं दोनों सेशन का कि यहाँ पे देखो, पहले सेशन में 2 आपकी सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके लिए 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक के लिए 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि 60 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके लिए क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सेम 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट किया गया है वो किया गया है 45 मिनट। 45 मिनट में ये वाला सेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा सेशन रहेगा जिसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस एंड नंबर 2 आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में रहेंगे, जिसके लिए हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी कि 75-75। पहला जो सेशन रहेगा वो रहेगा 120 मार्क्स का और दूसरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा 150 मार्क्स का। इसके लिए भी सेम टाइम अलॉट किया गया है, 45 मिनट्स में आपको ये वाला सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। अब इसी के साथ यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, यानी कि जो ये पहला वाला सेशन है इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये चीजें आप समझ लो एकदम से, इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप इस सेशन को दे रहे हो तो आप इसमें से पहले मान के चलो 30 सवालों के आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिए, 10 के आप नहीं दे पा रहे हैं, 10 के तुक्के भी आप मार सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मर्जी है, मारो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका सेशन 2 है यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर डिडक्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा। हर एक गलत उत्तर के लिए तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कौन से आपके सेशन में कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम है, कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, टोटल कितने नंबर का हमारा पूरा पेपर होगा। अब इसके अलावा भी यहाँ पे एक मेन चीज है जो आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि आपका जो सेशन 1 है
केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका कोई लेना देना नहीं है। अब क्वालिफाइंग के लिए आपको कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो एज पर नोटिफिकेशन बताया गया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, चलो मैं आपको नोटिफिकेशन पे दिखा देता हूं जिससे कि आपको डाउट ही ना रहे। यहां पे देख सकते हैं आप कि यहां पे आपके सामने दिया गया है कि यहां पे द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 will be evaluated first and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session 1। यानी कि अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो सेशन 2 का पेपर होगा वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज आपका सेशन 2 का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका सेशन 1 है केवल क्वालिफाइंग है, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी 150 मार्क्स में से, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस एंड द 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश के। तो इसके लिए हर एक के लिए 3-3 नंबर आपको वहां पे दिए जा रहे हैं। इस तरीके से टोटल 150 नंबर जो मैंने अभी आपको बताया है उसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी कुछ चीजें हैं जो कि आपको क्लियर यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो देखो यहां पे आप सभी को क्लियर बोला गया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे सेशन 1 में। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से तो 25% लेके आने पड़ेंगे एंड ऑल अदर कैटेगरीज को 20% लेके आने पड़ेंगे। 30% यानी कि अगर हम बात करें तो 30% यहाँ पे आपका हो जाता है 120 मार्क्स है, यानी कि 36 नंबर जनरल कैटेगरी में आपको लेके आने पड़ेंगे, बाकी का आप 25% एंड आपका जो रहेगा 20% यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरीज के लिए रहेगा। तो ये हो गया क्वालिफाइंग, यानी कि मेन जो आपके सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपको फाइनल में सिलेक्शन दिलवाएंगे। अब आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी पे कितना काम करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो आपको समझ लेनी होगी। सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंस है वो 2 सब्जेक्ट की है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। यानी किसी बच्चे की मैथमेटिक्स और रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो वो उसे सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती, केवल क्वालिफाई करवा सकती है सेशन 2 के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग नेचर क्या है, कौन से सब्जेक्ट से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। टोटल यहीं से आपकी लिस्ट बनेगी 150 मार्क्स से। 2 सब्जेक्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको तैयारी करनी कैसी है, क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद सबसे मेन मुद्दा आता है। तो देखो आपके पास पूरे 30 दिन का समय है। आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो यहाँ पे 2 मई से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, 2 मई से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। कुछ कैंडिडेट जिनका बाद में एग्जामिनेशन होगा उन्हें और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, बट मिनिमम हम ये मानेंगे कि 30 दिन का समय हमारे पास है। मैंने आपसे बोला कि आप 30 दिन में प्रतिदिन आपको 9 घंटे निकालने, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि 9 घंटे आप ना निकाल सकते हो। खाना पीना सोना घूमना फिरना मोबाइल सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास घंटे बचेंगे 15 घंटे में जो चाहे आप करो। आराम से 7-8 घंटे की नींद ले लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे बचेंगे। 9 घंटे आपको देने हैं। अगर आपने 30 दिन में 9 घंटे आप देते हैं तो टोटल आपके घंटे होते हैं 270, और 270 घंटे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। जो आपका यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पेपर है, आप आराम से 130-140 तक स्कोर कर पाएंगे। अब ये स्कोर होगा कैसे और तैयारी कैसे होगी उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि आपने अगर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपने खोल के नहीं देखे हैं तो आपने सबसे बड़ी गलती की है। सबसे पहला काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाना है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेम एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सेम कंपनी करवा रही है, तो निश्चित तौर पे उसकी एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल SSC MTS के लगाएं, आप SSC में जो भी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे आपका CHSL हुआ हो या आपका CPO हुआ हो, जो भी इससे पहले जो भी रिसेंट वाले एग्जाम हुए हो, रिसेंटली एग्जामिनेशन में से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। अब इसमें टारगेट क्या रखा है तो आप सभी को बता दें कि पर डे आपको यहाँ पे 1 सेट लगाना है, पर डे। ठीक है,
पर डे एक पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, यानी कि टोटल आपके पेपर हो जाते हैं 30 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब इसमें रहेगा क्या कि 1 आवर तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, लेकिन पेपर सॉल्व करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका पूरा एनालिसिस। ठीक है, अगर आपने इसे सिर्फ सॉल्व किया और देखा कि इतने नंबर बन रहे हैं और छोड़ दिया तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, मान के चलो कि आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने माना 60 कर रहे हो या 100 कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि आपने 100 क्वेश्चन किए, इसमें से 60 आपने सही कर दिए। पहली बात तो आपको एक भी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाना है। आपने तुक्का लगाया तो खुद को आप सही एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि आप कौन से क्वेश्चन को सही कर सकते हो, कौन से को नहीं करना है। हमें यहाँ पे खुद को पहले अपनी जो कैपेबिलिटी है वो चेक कर लेनी है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। इसमें एक भी तुक्का आपको यूज नहीं लगाना है, पूरी ईमानदारी से आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, 40 के आप आंसर नहीं दे पाए, तो अब ये जो 40 के आप आंसर नहीं दे पाए हैं, ये कौन कौन से टॉपिक से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कहां से ये क्वेश्चन बने, कौन से टाइप के हैं जो आपको नहीं आते, आपको इस पे यहाँ पे काम करना होगा। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तरीका, जो कि आपको फॉलो करना है पूरे 30 दिन, और इसमें समय लगेगा कम से कम 3 घंटे का समय आपको देना है। 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है उसे लगाएंगे, इसके बाद 2 घंटे उसका पूरा एनालिसिस करके उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत कम समय भी लग सकता है या ज्यादा भी लग सकता है, अप्रोक्सीमेट 3 घंटे में आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ये 3-3 आवर जब आपको लग रहा हो कि आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग 3-3 घंटे के आवर्स में से डिवाइड कर सकते हैं अपने पूरे शेड्यूल को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह 4 बजे जगह, जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप रात को 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ो, फिर सो जाओ। जब आप उठो उसके बाद जब आप आराम से फ्री हो जाओ, फिर 3 घंटे का आप सेशन ले लो। इस तरीके से 3-3 घंटे के सेशन रखने हैं। इसके अलावा अगले जो 3 घंटे का सेशन होगा वो रहेगा आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप जो पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर से कितना आप इंप्रूव कर रहे हो, आपका जो लेवल है वो डिसाइड करता चलेगा ये आपका मॉक टेस्ट। तो इस मॉक टेस्ट में अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि ये जो वाला सेशन है इसे सबसे लास्ट में रख सकते हो, इससे पहले एक और सेशन हम ले सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आपको रखना है। हम इस सेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, और ये वाला रहेगा सेकंड, और ये वाला जो 3 घंटे का सेशन है वो है थर्ड। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, सेम ये वाला जो स्ट्रेटजी मैंने आप सभी को बताई है सेम फॉलो करना है। पर डे 1 लगाना है, 30 दिन में आपके 30 मॉक टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। पूरी ईमानदारी से मॉक टेस्ट देना है हर हाल में। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, जो भी सवाल आपको नहीं आते हैं, जो प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं, वो पूरा 3 घंटे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस आप उसका करोगे, और एनालिसिस करने के बाद 3 घंटे में आप पूरे पेपर को खत्म करोगे। उसमें से हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपकी ये मॉक टेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ये मॉक टेस्ट का तीसरे नंबर का प्रोसेस है, इससे पहले ही नंबर सेकंड आप ले सकते हैं या थर्ड, जो भी आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, दोनों ही सेम प्रोसेस रहेगा, बस वो आगे पीछे रोटेट होता रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सेट भी लगा लें, मॉक टेस्ट भी लगा लें, तो कहां से लगाएं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है या मॉक टेस्ट आपने ले रखा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं ले रखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स का, वहां से जाके आप एसएससी एमटीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट आपको एसएससी एमटीएस का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो आपको मिल जाएगा। तो आपका क्या रहेगा कि पूरा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी कवर हो जाएगा, साथ ही में जो मॉक टेस्ट वाला प्रोसेस है वो भी यहाँ पे आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब इसके अलावा अब आ जाते हैं अपने 3 घंटे के अगले सेशन पे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग में मुझे लगता है कि हर बच्चा इतना तो सक्षम होगा, अगर वो थोड़ा भी सीरियस होके पढ़ा है, कि वो अपना 30% वहां पे मार्क्स लेके आ पाए, यानी कि आप क्वालिफाई तो कर जाओगे पेपर सेकंड के लिए, सेशन 2 के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो काम करना है वो करना है अपना जनरल अवेयरनेस पे एंड द इंग्लिश पे। अब इसे कैसे इंप्रूव किया जा सके, तो देखो,
जीके या जीए में सबसे ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होती है याद रखने की। याद रखने का सिर्फ एक ही इसके लिए तरीका है, कोई शॉर्टकट इसके लिए यूज नहीं कर सकते, वो है जितने ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा रिवीजन, उतने ज्यादा नंबर। सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से एक बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, 3 बार निकलेगा, सेम क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, तो आपको वो रट जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बार बार उन्हें याद रखने की। वो जैसे ही आपकी आंखों के सामने आएगा, आपको कंफर्म उसका आंसर याद आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज है रिवीजन। तो रिवीजन कहां से होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आप लगा रहे हैं, यहां से होगा। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, यहां से होगा। साथ ही में इसके लिए आपको करंट अफेयर्स का काफी वेटेज होता जा रहा है, तो करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगजीन लेके लास्ट 6 मंथ की जो भी करंट अफेयर्स है उसे यहां पे चाट जाओ, ठीक है, ताकि अगर करंट अफेयर्स में से कुछ भी बने तो बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी का जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास कोई भी बुक हो आप वो ले सकते हैं, और साथ ही में आपके जो भी वहां पे सेक्शन वाइज टॉपिक दे रखे हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लो। 30 दिन में आराम से आपकी जीए कवर हो जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश के लिए मैंने आप सभी को एक बुक भी बताई थी, फिर से आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगती। प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक है, और वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों रट्टा मान लो मेरे भाई, बिल्कुल काम बन जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में ये वाली बुक दी हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस बुक का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है प्लेन टू पैरामाउंट। तो वो वाली बुक आप ले सकते हो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कहीं से भी जाके ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, हर जगह आपको अवेलेबल होगी, तो हर जगह से आपका काम बन जाएगा। अगर आपने 30 दिन इस प्लान को फॉलो कर लिया, इस तरीके को फॉलो कर लिया, तो आपको इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे कि आपका सिलेक्शन शायद ही कोई रोक पाए। आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस प्रॉब्लम यही रहती है कि हम अपने शेड्यूल को बस कंटिन्यू नहीं कर पाते, और जो बच्चा कंटिन्यू करता है उसे उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आपको ये जो स्ट्रेटजी बताई गई है वो रैंडम स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत सारे बच्चे, आप किसी से भी पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो करते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी, हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बट मैं आपको एक और चीज बोलना चाह रहा हूं कि देखो, मैंने बोला तो आपको है कि आप 30% कवर कर लोगे, लेकिन रीजनिंग और मैथ को इतना भी वो आपको पटक नहीं देना है एक साइड में कि आप करें ही ना। पता चले कि आपने जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर लिया और सेशन 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर गए, और पता चला कि वहां पे आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो इस स्कोर का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करके चलना है। साथ ही में अपना जो सेशन 1 है उस पे भी आपको इतना तो काम करके चलना है कि एटलीस्ट वहां पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप क्रॉस कर पाओ। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी मैंने आप सभी को बताई है वो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी, और जो भी कोई पॉइंट मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।